झालावाड़ पिपलोदी गांव पहुंचे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया। घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। राजस्थान के पिपलोदी में हुई दर्दनाक और निंदनीय घटना के बाद मध्य प्रदेश के झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा, ये सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं, पूरे समाज की वेदना है। दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और प्रशासन को निष्पक्ष जांच कर पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। इतना ही नहीं, डॉक्टर भूरिया ने कहा कि वे इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे और पीड़ित परिवार की आवाज हर मंच तक पहुंचाएंगे। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा और आर्थिक मदद तत्काल दी जाए। पीड़ित परिवार ने कहा, हम आभारी हैं कि आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक खुद मिलने आए। हमें अब भी न्याय की उम्मीद है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया का ये दौरा न सिर्फ एक पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने का प्रतीक है, बल्कि न्याय की लड़ाई में एक मजबूत आवाज भी है। बोलता क्या है, मनोहर थाना जाता थे ना सर, वो बच्चा आज मेरे से यूँ बोलता था, फूफा जी मैंने एक दिन कुछ भी बनकर खड़ा रहूंगा। जुनून था उसको सिर से जुनून से लगा था। उसको भी शौक था पढ़ने का। वो इंग्लिश पढ़ती थी वो बच्ची। मेरी बच्चा बोलती मैं घर पे नहीं, मेरा वहाँ पर मन लगता है। मेरा नाम लिख देती थी इंग्लिश में। पढ़ती किताब पढ़ती थी वो, रात को भी पढ़ती थी, दिन में भी दिन में रात भी पढ़ती और 10 बजे सोती। रात की 11 पढ़ने में अच्छे बच्चे थे सारे। साथ ही बच्चे इतने टेक तो वो पब्लिक के सामने है। अभी तक विधायक या संसद का फोन आया क्या? कभी तक कोई फोन आया, मैं तो फोन आया न खुद आया। उनका प्रतिनिधि भी कोई नहीं? सरकार की तरफ कोई नहीं आया। कोई नहीं। तो वो कलेक्टर को भेज देते होंगे। फर्स्ट दिन दाह संस्कार होने के बाद में ना तो कलेक्टर आया ना कोई अधिकारी। तो टेंशन फ्री होगी, तो बाद फ्री। सबसे पहले मेरा हमारा प्रत्याशी नहीं चाहिए भाई साहब, यहाँ को ऊपर भी छोड़ा जाए। तो आप थोड़ी हिम्मत रखना। राहुल जी ने भेजा है हमको दिल्ली से। करोड़ रुपए सरकारी नौकरी। अभी कोई अपने परिवार में से सरकारी नौकरी नहीं? अपन क्या अपना धंधा क्या है? खेती बाड़ी है कि खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। अपन कितने भाई? 4 भाई। 4 भाई। सब साथ में रहते हैं? अलग अलग रहते हैं? अलग अलग ही रहते हैं। परिवार के साथ ही रहता है। परिवार साथ ही रहता है। और अपनी 3 बच्ची हैं? 4 बच्चे हैं। 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का था। लौता लड़का। क्या नाम था उसका? कार्तिक। कौन सी कक्षा में थे? 4th क्लास में। 4th क्लास। तो 1 से 8 तक एक में से सब बच्चे। 1 से 8 वाले सब कंबाइंड चीज को 8 बजे लगा। एक ही कमरे में पूरी क्लास चल रही थी। 1 से लेकर 8 तक स्कूल चल रहा था। बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ रहे थे। एक ही क्लास में बिठाते थे पूरा स्कूल एक। तो कभी आपने कंप्लेन नहीं किया इस बात के लिए स्टाफ को, कभी किसी को बोला हो? नहीं, मतलब मैं उस दिन एक ही क्लास में बिठाया तो और तो अलग अलग बिठाते थे वो दिन। अच्छा, मतलब उस दिन पर एक ही ऐसा योग बना। स्टाफ तो उस समय नाश्ता करने बाद में डिवाइड करते थे वो। अच्छा, उस समय तो इसलिए कोई भी स्टाफ को चोट नहीं लगी? नाश्ता कर रहे थे बच्चे, जो अंदर झाड़ू निकाल रहे थे अंदर थे। एक बालिका खेलने भी आई थी वहाँ अंदर। बालिका का मैंने वीडियो देखा। ऊपर से कंकर गिर रहे हैं। कंकर गिरे ना ऊपर से। उन्होंने बाहर सूचना भी दी। मैडम बात तो उन्होंने अंधकार का डांट के बिठा दिया। बच्चे तो डरते हैं, वो तो डरते हैं। तो बैठ गए उसके। कोई बात नहीं लगी। तो डर के मारे बैठ गया वो। और उसके बाद में जैसा हो ही गया। और इसके बाद में इसके पहले भी प्रधानाचार्य को लिखित में सूचना दे दी थी इसकी।
वो सूचना दी, लेकिन अब पता नहीं है, प्रधानाचार्य तक गांव वालों ने तो पहुंचा दी, उन्होंने ऊपर दी या नहीं दी उसका तो पता नहीं। प्रधानाचार्य का एक वीडियो आ रहा है जिसमें वो बता रही हैं कि उस छत की मरम्मत करवाई गई थी। उसकी छत की मरम्मत तो नहीं हुई, वो थी तो आज ये दूरदर्शन में देखनी पड़ती है अपन। दीवारों में रिप्लेस थे ना, वो नहीं हुआ। 2022 सीधी सी बात है ना, और क्या है। जब सर बच्चे ने बोला कि भी कंकर गिरे, अगर सर टीचर उस टाइम भी आके देख लेते तो बच्चे बच बच्चे सर उस छत की मरम्मत का पैसा 2023 में भी उठा लिया 1 लाख रुपए। हाँ, मैं सरपंच ने उठाया था, मेरे सुनने में आया। मरम्मत जब और सर जब इससे पहले जब मरम्मत हुई थी तो उसमें नेट बिचारे की थी, वहाँ पे अभी भी पड़ी हुई है, नेट पड़ी हुई है। फॉर्मेलिटी काम किया गया। सर निष्पक्ष न्यायिक जांच होगी, हर व्यक्ति इसके अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त है, और अगर हम कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो बहुत सारे लोगों की परतें खुलती जाएगी जिन्होंने इसके नाम पे पैसा ये पर मैं बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि हम चुप नहीं बैठेंगे, और जो भी लड़ाई अपनी तरफ से लड़ सकते हैं पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और जो आपको 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार में किसी न किसी को नौकरी मिलना चाहिए, उसको जहां भी हमको लड़ना पड़ेगा, चाहे जिला स्तर पर या दिल्ली तक भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। मतलब ऐसी घटना में तो फिर जब शब्द भी नहीं बचते अपने पास। ये भी आया हॉस्पिटल में। कौन? ये भाई साहब अच्छा आए थे। ये तो लगातार साथ ही है, घटना से अभी तक साथ ही है। और वहाँ पे कलेक्ट्रेट में से जो पहले भी कलेक्टर साहब है, वहाँ सभी का दबाव रहा था। मेरा कहना तो ये उन्होंने कमेटी बिठाई, उस मांग के 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी की। अभी कोई अपने परिवार में से सरकारी नौकरी नहीं, अपन क्या अपना धंधा क्या है, खेती बाड़ी है कि खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। अपन कितने भाई हो? 4 भाई 4 भाई। सब साथ में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं? अलग अलग ही रहते हैं, परिवार के साथ ही रहता है। परिवार साथ ही रहता है। और अपनी 3 बच्ची हैं? 4 बच्चे हैं, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का था, 1 लड़का। लौता लड़का। क्या नाम था उसका? कार्तिक, कौन सी कक्षा में थे? 4th क्लास में। 4th क्लास में। तो 1 से 8 तक, 1 में से सब बच्चे। 1 से 8 वाले सब कंबाइंड चीज को 8 बजे लगा एक ही कमरे में पूरी क्लास चल रही थी। 1 से लेकर 8 तक स्कूल चल रहा था, बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ रहे थे। एक ही क्लास में बिठाते थे पूरा स्कूल। एक तो कभी आपने कंप्लेन नहीं किया इस बात के लिए स्टाफ को, कभी किसी को बोला हो? नहीं, मतलब मैं उस दिन एक ही क्लास में बिठाया था, और तो अलग अलग बिठाते थे वो दिन। अच्छा, मतलब उस दिन पर एक एक ऐसा योग बना। स्टाफ तो उस समय नाश्ता कर रहे थे, हाँ। बाहर बाद में डिवाइड करते थे वो। अच्छा, उस समय तो इसलिए कोई भी स्टाफ को चोट नहीं लगी। स्टाफ सारा बाहर बैठा था। बाहर नाश्ता कर रहे थे, बच्चे जो अंदर झाड़ू निकाल रहे थे, अंदर थे। एक बालिका खेने भी आई थी वहाँ अंदर। बालिका का मैंने वीडियो देखा। हाँ, वो वो अंदर बच्ची की- बताने आई कि ऊपर से वहाँ कंकर पर गिर रहे हैं। जब कंकर गिरे ना ऊपर से, हाँ। उन्होंने बाहर सूचना भी दी, हाँ, मैडम बाहर, तो उन्होंने अंधकार के डांट के बिठा दिया। बच्चे तो डरते हैं, वो तो डरते हैं। वो बैठ गए उसके। कोई बात नहीं लगी। तो डर के मारे बैठ गया वो। हाँ। और उसके बाद में ये दशा हो ही गया। और इसके बाद में इससे पहले भी प्रधानाचार्य को लिखित में सूचना दे दी थी इसकी। वो सूचना दी, लेकिन अब पता नहीं है, प्रधानाचार्य तक गांव वालों ने तो पहुंचा दी, उन्होंने ऊपर दी या नहीं दी उसका तो पता नहीं। प्रधानाचार्य का एक वीडियो आ रहा है जिसमें वो बता रही हैं कि उस छत की मरम्मत करवाई गई थी। उसकी छत की मरम्मत तो नहीं हुई, वो थी तो आज ये दूरदर्शन में देखनी पड़ती है सही अपन बात है। दीवारों में रिप्लेस थे ना, वो नहीं हुआ। 2022 सीधी सी बात है ना, और क्या है। जब सर बच्चे ने बोला कि भी कंकर गिरे, अगर सर टीचर उस टाइम भी आके देख लेते तो बच्चे बच बच्चे। सर उस छत की मरम्मत का पैसा 2023 में भी उठा लिया 1 लाख रुपए। हाँ, मैं सरपंच ने उठाया था, मेरे सुनने में आया। मरम्मत जब और सर जब इससे पहले जब मरम्मत हुई थी तो उसमें नेट बिचारे की थी, वहाँ पे अभी भी पड़ी हुई है, नेट पड़ी हुई है। फॉर्मेलिटी काम किया गया। सर निष्पक्ष न्यायिक जांच होगी, हर व्यक्ति इसके अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त है, और अगर हम कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो बहुत सारे लोगों की परतें खुलती जाएगी जिन्होंने इसके नाम पे पैसा ये पर मैं बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि हम चुप नहीं बैठेंगे, और जो भी लड़ाई अपनी तरफ से लड़ सकते हैं पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और जो आपको 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार में किसी न किसी को नौकरी मिलना चाहिए, उसको जहां भी हमको लड़ना पड़ेगा, चाहे जिला स्तर पर या दिल्ली तक भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। मतलब
ऐसी घटना में तो फिर जब शब्द भी नहीं बचते अपने पास। ये भी आए आप वहाँ लोग हिम्मत हॉस्पिटल रखो। में। कौन? ये भाई साहब अच्छा आए थे? ये तो लगातार साथ ही है। घटना से अभी तक साथ ही है। और वहाँ पर भी कलेक्टर एसपी से जो पहले भी कलेक्टर साहब है वहाँ सभी का दबाव रहा था। मेरा कहना तो ये है। उन्होंने कमेटी बिठाई, उस कमेटी में मैं भी था, ये मेरे बड़े भाई है, मैं इनका छोटा भाई हूँ। ये तो शौक में व्याकुल थे। जो भी जितने भी कैंडिडेट थे इनका भी एक्सपायर हुआ बच्चे, उनको एसडीएम ऑफिस में बिठाया गया, वहाँ कमेटी बिठाई गई। वहाँ पर उन्होंने क्या भाई क्या कहना है आपका, हम साइन वगैरह करवा देता है तो हमने नहीं किया। उनकी जो सहयोग राशि है वो परिवार तक पहुँचे तो फिर क्या है मांग कि 1 करोड़ रुपए परिवार में सरकारी नौकरी। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो 10 लाख रुपए एक संविदा पे नौकरी दे दी जाएगी। तो हमने उस बात से संतुष्ट नहीं थे। हमने शव को नहीं लिया भी नहीं, शव को नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप शव को नहीं लोगे तो आपके सरकार का ऐसा नियम कानून है कि आपने अगर शव को नहीं लिया तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज मैं कर वहीं दिया थी, मैं जाएगा। धरने पे थी उस दिन, मैंने ये वाली चीज मुकदमा दर्ज कर उनको दिया लेके जाएगा। कहते रहे। जितने परिजन थे सभी तो वो अनपढ़ थे, वो कुछ जानते भी नहीं। दबाव आकर के फिर क्या करें, लेना पड़ा। और जो उन्होंने 10 लाख और संविदा पे कहा तो मैंने दबाव बन ही गया, करना क्या है, लेना तो पड़ेगा ही। मैंने जब आप बोल रहे हो ना तो आप 10 लाख रुपए एक संविदा की बोल रहे, तो मैंने कि मेरे को ये लिखित में दो, तो वो भी लिखित में नहीं दे, मैं लिखित में नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, तो लिखित में नहीं दिया। दबाव ये रहा शव को लेने का दबाव बनाया। खाली वो तो शव उठाने का बस साइन वाइन उनका तो ये नहीं, मकसद था कि उनको भाई दाह जल्दी से संस्कार हो जल्दी जाए, हो जाए अपने तो अच्छा है। उनकी जो जिम्मेदारी थी ना दाह संस्कार तक थी। और हमने तो साहब मना किया यार, देखे कि भाई अपन शव भी नहीं उठाए, देने पड़ेंगे। उस समय नहीं, उनको ये बोला था इनको राजकीय सूचना कार्य दे में देना। बाधा डाल रहे हैं अगर आप नहीं करने। लेकिन उस समय मेरे को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। उस समय ये आ भी गए थे, इन्होंने कहा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना। लेकिन उस समय भी मेरा भी माइंड सही बात है। घर में घटना इतनी बड़ी, पहाड़ टूट गया उनके घर पे। दिमाग नहीं चलता, नहीं दिमाग चलता। तो उसमें सर अपन जैसे को इतना दुख है बच्चों का, तो बहुत दुख है। मतलब सिर्फ यहाँ नहीं, आप सोचो कि ये घटना से पूरा देश हिला, क्योंकि सबके बच्चे पढ़ते हैं ना। सबका आप गरीब लोगों के बच्चे कहाँ जाएंगे? लेकिन इसमें सरकार की भी पूरी लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही, सरकार की बिल्कुल और लापरवाही। एक तो जिसके भी परिजन है उन्होंने अपना बच्चा बेटी खोया और ऊपर से दबाव भी बनाया। जवाब भी बनाया गया, दया धमकाया गया। आपकी बात क्योंकि जिस तरह की घटना वहाँ सामने आई थी, जिसमें 7 आदिवासी बच्चे सरकारी स्कूल की छत के नीचे दबकर मर गए, ये एक सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। और जब उन परिवारों के पास हम गए तो हमारे भी आंखों से आंसू आ गए। कुछ परिवार में सिर्फ 2 ही बच्चे थे, वो भी उस छत के नीचे दबकर मर गए। और सरकार ने उन पर दबाव बनाया, जल्दी अंतिम संस्कार का प्रेशर बनाया, और अभी तक उनको किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली है। और इसलिए हमने सरकार को चेताया है कि अगर जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं होती हैं या उनको जो मदद मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। और जो ये 7 आदिवासी बच्चे जो छत के नीचे दबकर मर गए हैं, ये सिस्टम को दिखाता है कि किस तरह से आज आदिवासी दलित बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं उनकी जानें कितनी असुरक्षित हैं। और हम चाहेंगे कि सरकार जागे और सभी आदिवासी और सरकारी स्कूलों को मरम्मत करवाना चाहिए और उनको जो मूलभूत सुविधाएं वो उनको मिलना चाहिए।